नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, जो कि आपका यूनिट 9 का टॉपिक है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट के बारे में हम आपको इसमें जानकारी देंगे और जो कुछ जानकारी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, कुछ फुल फॉर्म आपको दी जाएंगी। उसके साथ ही साथ में भारत में पहले ऐसी कौन सी कंपनी थी जिसने इंटरनेट प्रोवाइड कराया, इंटरनेट के जनक कौन है, ठीक है, बाकी अर्पानेट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सारी जानकारी हम आपको इसमें देने वाले हैं। एक एक प्रश्न के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि ये जो इंटरनेट है वो आपके कंप्यूटर का भी टॉपिक है और साथ ही साथ में यूनिट 9 पर भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो दो जगह से इनमें से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, तो इंटरनेट इसीलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक देखिएगा, लास्ट तक आपको कुछ नई जानकारी इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इंटरनेट का यह पहला वीडियो है, आइए देखते हैं। तो देखिए, दुनिया के सभी कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है? सीधे सीधे आपसे परिभाषा पूछी गई है, आप बड़ी आसानी से आंसर भी दे सकते हैं इसका। चलिए आंसर की ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी है रोबोटिक्स, ऑप्शन सी है प्रोटोकॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इंटरनेट। आइए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। सही आंसर डी यानी कि इंटरनेट कहते हैं, और ये इंटरनेट की ही परिभाषा है कि दुनिया के सभी कंप्यूटर एवं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने वाला नेटवर्क क्या कहलाता है, तो वो इंटरनेट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको हमने लिख कर भी दे दिया है, तो आप आसानी से जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम चैनल से तो आप आसानी से पढ़ करके रिवाइज भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? जनक आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूछा ही जाता है हर एक प्रश्न में आपसे जनक और जो इन्वेंशंस हुए हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। ऑप्शन ए है जॉन मैकॉर्थी, ऑप्शन बी है विंटन ग्रे सर्फ, ऑप्शन सी है टिम बर्नर्स-ली, या फिर ऑप्शन डी है चार्ल्स बेबेज। तो इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है यह आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर इसका बी यानी कि विंटन ग्रे सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। सर इनको इंटरनेट का जनक क्यों कहा जाता है, आइए उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए, विंटन ग्रे सर्फ ने इंटरनेट शब्द का आविष्कार किया, साथ ही साथ इन्होंने इंटरनेट के लिए प्रारंभिक नियम प्रोटोकॉल जिन्हें कहते हैं उन प्रोटोकॉल को बनाया, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक कहा जाता है। अब इनके साथ में इनके एक सहयोगी थे बॉब खान। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है दोनों का नाम एक साथ दे देते हैं कि विंटन ग्रे सर्फ और बॉब खान, तो आपको बिल्कुल टिक करना है बॉब खान उनके सहयोगी थे। ठीक है, तो दोनों लोगों ने मिल करके इंटरनेट को बनाया। ठीक है, प्रारंभिक नियम दिए, इसलिए इन्हें जो है इंटरनेट का जनक कहा जाता है, विंटन ग्रे सर्फ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, 21वीं सदी को इनमें से कौन सी सदी कहा जाता है? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि एनटीपीसी में आया था और लोगों का दिमाग घूम गया था कि ये क्या, कहाँ से प्रश्न आ गया, कैसा प्रश्न आ गया, इसलिए आपके एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है कुछ ऐसा प्रश्न। ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी, ऑप्शन बी है सूचना क्रांति की सदी, ऑप्शन सी है रोबोटिक्स की सदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जो 21वीं सदी चल रही है उसे कौन सी सदी कहा जा सकता है? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि सूचना क्रांति की सदी कहा गया है 2021, या फिर जो 21वीं सदी प्रारंभ हुई है उसे। देखिए 21वीं सदी को सूचना क्रांति की सदी यानी इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एरा कहा जाता है। इस सदी में इंटरनेट का बहुतायत में प्रयोग हो रहा है और इंटरनेट पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमको तो पैसे देकर के चुकाना पड़ता है तो ये तो मालिकाना हक हुआ। नहीं, वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां जो होती हैं वो उस पैसे को लेती हैं। इंटरनेट सभी के लिए फ्री है। विंटन ग्रे सर्फ ने जब इंटरनेट बनाया था तो उन्होंने स्पेशली बोल दिया था कि इंटरनेट सबके लिए फ्री है, किसी का इस पर कोई मालिकाना हक नहीं है, यानी कोई आपको मना नहीं कर सकता है कि आप इंटरनेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इंटरनेट को रोक सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंटरनेट पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। और जो 21वीं सदी है इसे सूचना क्रांति की सदी या फिर इंग्लिश में कहें तो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन एरा कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो देखिए, इंटरनेट पर सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस माध्यम में जाती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलने वाले हैं और ये प्रश्न आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आप चाहे तो किसी भी किताब में सर्च करके देख लेना या फिर यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। ठीक है, यह प्रश्न आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं। हाँ, इसी में से 1 2 3 प्रश्न आपको कहीं और मिल सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है बंडल में, ऑप्शन बी है पैकेट में, ऑप्शन सी है फोटोन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश किरण में। तो बताइए सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से होता है इंटरनेट पर?
देखिए आंसर्स की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी पैकेट के रूप में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। अभी एग्जाम्पल देंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए, इंटरनेट पर सूचनाएं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर जाती हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही पैकेट्स कहा जाता है। यह अलग अलग मार्ग से होते हुए रिसीवर के पास पहुंचते हैं, फिर उसी माध्यम में वापस सेंडर के पास आ जाते हैं। जैसे कि आपने व्हाट्सएप किया किसी को और आपने लिखा हु आर यू, ठीक है, तो जाएगा तो इंटरनेट के माध्यम से। अब इंटरनेट के माध्यम से जिसको आपने भेजा है उसके पास चीज़ें ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं चली जाएंगी, हु आर यू ऐसे नहीं जाएगा। पहले हु जाएगा, उसके बाद आर जाएगा, फिर उसके बाद यू कहीं पर टुकड़ों में टूटते हुए जाएगा और एक जगह पर जाकर के एक साथ हो जाएगा। और हु आर यू का जो मैसेज है वो व्हाट्सएप से जो रिसीवर है उसके पास पहुंच जाएगा। फिर उधर से उसने जो भी रिप्लाई किया वो उसी माध्यम में होते हुए आपके पास आ जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर मान लीजिए कोई सिक्योरिटी ब्रेक करता है बीच में, तो वो पूरी जानकारी नहीं ले सकता है, उसको केवल हु ही मिलेगा या फिर केवल यू ही मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो पैकेट्स के माध्यम से आ रही है, ठीक है, अलग अलग माध्यम में होते हुए आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? बी है, यानी कि पैकेट्स के माध्यम में सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, अर्पानेट किस देश के द्वारा बनाया गया था? ये पहला नेटवर्क है, तो इसको किस देश ने बनाया था यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अर्पानेट का यूज कहाँ पर हुआ था, किसने बनाया था और कब बनाया था। पूरी डेट सहित हम आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए सही आंसर है बी, यानी अमेरिका ने बनाया था। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए 1969 में, डेट याद रखिए, 1969 में अमेरिका ने अर्पानेट बनाया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है? तो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क। फुल फॉर्म याद रखिएगा अर्पानेट का, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। इसके माध्यम से सबसे पहले रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को जोड़ा गया था, क्योंकि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय अमेरिका को यह महसूस होने लगा कि कुछ ऐसी डिवाइस बनाइए, कुछ ऐसी चीज़ बनाइए जो हमारे पास कंप्यूटर तो हैं लेकिन वो एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो एक दूसरे को जोड़ा जा सके, ऐसी कुछ डिवाइस बनाइए, ऐसी कुछ चीज़ बनाइए। तब फिर उसके बाद पूरा ऊपर से कार्यक्रम हम आपको बताते ही चले आ रहे हैं कि विंटन ग्रे सर्फ ने बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले यूज किसने किया? तो अमेरिका की जो डिफेंस विभाग था उसने यूज किया और उसने अर्पानेट बनाया और सारे के सारे डिफेंस वाले कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिया 1969 में, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? ठीक है, जैसे आप सुनते रहते हैं ना गूगल क्रोम, ये बहुत से वेब ब्राउज़र आजकल तो आ चुके हैं, ठीक है। तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है क्रोम ब्राउज़र, ऑप्शन बी है मोज़ैक, ऑप्शन सी है ओपेरा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोपोसो। तो बताइए कौन सा होगा इसका सही आंसर? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मोज़ैक नाम का जो वेब ब्राउज़र है वो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र था। आइए इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं पूरी। तो देखिए अब ये कब बना गया उसकी जानकारी आपको देते हैं। तो दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र मोज़ैक है, जिसे मार्क एंडरसन ने 1993 में बनाया था। तो याद रखिएगा, आपसे 3 प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं कि दुनिया का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ैक है। किसने बनाया था? तो मार्क एंडरसन ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1993 में बनाया था, ठीक है। 3 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। ये ऐसी जानकारी आपको मिल रही है कि अगर आप CPCT का एग्ज़ाम देते हैं, यूपी वाला CCC का एग्ज़ाम देते हैं, या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी ये सारे प्रश्न आपके काम आ सकते हैं। इतनी डीप हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो MPPSC में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला भाई। कहाँ से पूछेंगे, कितना डीप पूछेंगे और कितना डीप पूछेंगे, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी तो करना आपका फ़र्ज बनता है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और लास्ट में एक कमेंट कर दीजिएगा, तो उससे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा हमें अच्छा लगेगा तो हम और अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो आंसर ही दिख गया मजे मजे में आंसर भी दिख गया। चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक सुविधा किस नाम से हुई थी? तो भारत में जब इंटरनेट आया था तो किस नाम से इंटरनेट भारत में आया था? पूरी जानकारी आपको देंगे, डेट भी बताएंगे कि कब आया था। देखिए ऑप्शन ए है अर्पानेट, ऑप्शन बी है इंट्रानेट, ऑप्शन सी है इरनेट, या फिर ऑप्शन डी है एड्यूनेट। आइए आंसर देखते हैं। तो आंसर दिख ही रहा था, आंसर की मुंह दिखाई हो गई थी। आंसर है सी, यानी कि इरनेट जो है, तो इरनेट के नाम से भारत में पहली बार इंटरनेट आया था और वो लोगों के यूज के लिए नहीं आया था। तो सर किसके यूज के लिए आया था? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए भारत में इंटरनेट की प्रारंभिक शुरुआत 1986 में इरनेट के नाम से हुई थी। अब इरनेट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो देखिए इरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये इरनेट का फुल फॉर्म होता है ERNET, याद रखिएगा। ई से हो गया एजुकेशन, उसके बाद आर से रिसर्च हो गया, और NET का मतलब हो गया नेटवर्क, ठीक है। तो एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इरनेट का फुल फॉर्म हो गया।
इस नेटवर्क के माध्यम से सबसे पहले सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जितने भी अनुसंधान संस्थान थे और बड़े बड़े एजुकेशन संस्थानों को जोड़ा गया। यानी कि नॉर्मल लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं आया था। तो सर जनता के लिए कब आया, तो वो भी हम आपको आगे वाले प्रश्न में बताने वाले हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की थी, जो इंटरनेट है, इसकी शुरुआत डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी और UNDP ने मिलकर के की थी, ठीक है। तो इन दो लोगों ने मिलकर के यहाँ पर शुरुआत की थी भारत में इंटरनेट की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं, आइए बताते हैं। भारत में पहली बार लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है। याद रखिएगा, लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनी कौन सी है। अब देखिए कंफ्यूज कैसे होंगे। ऑप्शन ए है BSNL, ऑप्शन बी है VSNL, ऑप्शन सी हच और ऑप्शन डी है एयरटेल। तो बताइए क्या होगा सही आंसर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी, VSNL। वी फॉर विक्ट्री वाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होकर के BSNL लगा करके आते हैं, लेकिन सही आंसर है VSNL। तो कब आया था और VSNL का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि VSNL हमने आपको बता दिया। देखिए तो 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार लोगों के लिए इंटरनेट लाने वाली कंपनी VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड है। याद रखिएगा, VSNL का फुल फॉर्म विदेश संचार निगम लिमिटेड है, जो कि एक सरकारी उपक्रम की कंपनी थी। तो जैसे अपना भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL होता है, तो ये भी एक सरकारी कंपनी है। वैसे ही उस समय पर 1995 में जो है कंपनी हुआ करती थी VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड। इसके द्वारा भारत में पहली बार इंटरनेट को लेकर के आया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 इंटरनेट को संचालित करने के लिए बनाए गए नियमों के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है वेबसाइट्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वेब ब्राउजर, या फिर ऑप्शन डी है फायरवॉल। सही आंसर ए यानी कि प्रोटोकॉल कहते हैं। जो इंटरनेट को मतलब कि संचालित करने के लिए जो नियम और कायदे कानून बनाए जाते हैं उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो पहला प्रोटोकॉल्स कौन सा था वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए इंटरनेट को सही तरीके से संचालित करने के लिए नियमों का एक सेट तैयार किया जाता है, जिसे प्रोटोकॉल कहते हैं। 1982 में इसे मानकीकृत यानी स्टैंडर्ड रूप दे दिया गया था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रोटोकॉल को स्टैंडर्ड रूप कब दिया गया था, तो 1982 में। और TCP और IP पहले प्रोटोकॉल्स हैं। याद रखिएगा, TCP और IP जो है वो पहले प्रोटोकॉल्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 है, टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार कब किया था। अभी तक प्रश्न कुछ इस तरह से आता था कि WWW का आविष्कार किसने किया था, आप आंसर दे देते थे टिम बर्नर्स-ली ने किया था। लेकिन जैसा अभी मेंस का एग्जाम आने वाला है और मेंस का एग्जाम जैसे चल भी रहा है, तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें जो है वो बदल रही हैं। आपसे डीपली नॉलेज की मांग कर रहे हैं MPPSC वाले। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, आपको डेट्स तक याद रहनी चाहिए, क्योंकि कथन वाले प्रश्न इस बार आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी जो है, जो डीप नॉलेज है, वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से चीज़ें उठा करके लाते हैं आपके लिए। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना है, अपने कुछ दोस्तों के पास शेयर करना है, उनको भी बताना है कि आप कुछ इस तरह से पढ़िए, कहाँ सरल सरल सा प्रश्न आप पढ़ करके निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ डीपली नॉलेज भी तो लीजिए। देखिए ऑप्शन ए है 1980 में, ऑप्शन बी है 1989 में, ऑप्शन सी 1982 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1992 में। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि 1989 में खोज की गई थी। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट की सभी सूचनाओं को एक ही स्थान पर लाने के लिए WWW फुल फॉर्म तो आप जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की। टिम बर्नर्स-ली सर्न में काम करने वाले एक वैज्ञानिक थे। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि टिम बर्नर्स-ली कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करते थे या फिर कौन सी रिसर्च वाली संस्था में काम करते थे। तो सर्न के एक वैज्ञानिक थे, कौन, टिम बर्नर्स-ली। 1989 में इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, WWW की। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, जिससे हमें भी अच्छा लगे कि हाँ हमारी मेहनत रंग ला रही है। बाकी सुबह हमने यूनिट 9 की वीडियो डाल दी है। सुबह करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आते हैं, जो कि समसामयिक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें चल रही हैं। यानी फिल्टर को भी फिल्टर करके हम आपके लिए ला रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें आपकी परीक्षा में आएंगी, आपको बहुत सारी किताबें रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि उतना समय नहीं बचा है आपके पास में। ठीक है, 11 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो इतना समय नहीं बचा है कि बड़ी बड़ी किताबें आप याद कीजिए करंट अफेयर की, समसामयिकी की। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह वाली वीडियो देखते रहिए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। 10 प्रश्न ही हम लेकर के आते हैं, लेकिन उस 10 प्रश्न में कम से कम 40 प्रश्न समाहित होते हैं। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।